देखिए कथा का प्रसंग और पद्म पुराण से लिया गया है। जय हो। देखिए ब्रह्मा जी के 3 मानस कन्या थी। आप कथा पर ध्यान दें कृपा। ब्रह्मा जी के 3 मानस कन्या थी और ऐसा लेख है कि वो तीनों ने इस मृत्यु लोक में आकर के जन्म लिया। एक कन्या ने सांडल गोत ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। जय हो। बंधुओं, उनके माता पिता ने उसका नाम सिब्या रख दिया। सिब्या अपने घर आंगन में खेलती कूदती हुई शादी योग्य हो जाती है। तो सिब्या के माता पिता को शादी की चिंता सताने लगती है। वर तलाश किया जाने लगा। गांव गांव शहर शहर घूमे फिरे, लेकिन कोई भी ब्राह्मण सिब्या से शादी करने को तैयार नहीं हुआ। जय हो। क्योंकि सिब्या रंग से काली थी। बंधुओं, भैया एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। सिब्या के माता पिता अपने घर में बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे कि हे भगवान, तुमने लड़की तो दे दी, कन्या तो दे दी, लेकिन इसकी शादी नहीं हुई तो हमको बहुत बड़ा पाप लगेगा। इन बातों को सिब्या ने सुन लिया और मन में विचार करने लगी, करे सिब्या, देख तेरी वजह से तेरे माता पिता कितने दुखी हैं। ऐसा मन में विचार करके और रात्रि को ही अपने पिता के घर को छोड़ दिया। बियाबान जंगल में चली गई। जब तप करने लगी, घोर तप किया। भैया देवता को राजा इंद्र वहां पर प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं, बेटी अरे मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, कोई वरदान मांग ले। सिब्या कहने लगी, महाराज मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, अगर आपको देना है तो मुझे हर हाल में बैकुंठ दे दीजिए। सिब्या की बातों को सुन करके और इंद्रदेव मना कर देते हैं कि नहीं बेटी, ये वरदान तुझे मैं नहीं दे सकता। क्यों महाराज? कि इसलिए कि तू जाति से औरत है। औरत का पहला धर्म होता है कि पहले अपनी शादी करे, फिर ससुराल जाए, सास ससुर की सेवा करे और पति की सेवा करे। जय हो। अरे तब जाके औरत को बैकुंठ मिल सकता है। बंधुओं, सिब्या कहने लगी, बताओ महाराज इसमें मेरा क्या दोष है? मैं तो शादी के लिए तैयार हूं। मेरे माता पिता भी घूमे फिरे, लेकिन कोई भी ब्राह्मण मुझसे शादी करने को तैयार नहीं हुआ। इंद्र देव कहने लगे, बेटी मैं इस बात का तुझे वरदान देता हूं कि तू अपने वर की तलाश कर, कोई न कोई ब्राह्मण तुझसे अवश्य शादी करेगा। बंधुओं, सिब्या वर की तलाश में जाती है। कैसे कथा आगे बढ़ती है कीर्तन के माध्यम से। जय हो। बुल की अकेली बेटी को किया सिब्या, देखो न कोई संसार मिले। जय हो। मैं जन्म कुंवारी डोल रही, मुझे कौन कोई भरतार मिले। बाबुल की अकेली बेटी को देखो न कोई संसार मिले। मैं जन्म कुंवारी डोल रही, मुझे कौन कोई भरतार मिले। बाबुल की अकेली बेटी
को देखो न सुखी संसार मिले, मैं जन्म कुंवारी डोले रही, मुझे कौन कोई भरतार मिले। ओ बा बोल की अकेली बेटी को देखो न कोई संसार मिले, मुझे मैं जन्म कुंवारी डोले रही, मुझे कौन कोई भरतार मिले। ओ मुझे कौन कोई भरतार मिले, मुझे कौन कोई भरतार मिले, ओ मुझे कौन कोई भरतार मिले। मुझे कौन कोई भरतार मिले। ओ बाबुल की अकेली बेटी को देखो न सुखी संसार मिले, मैं जन्म कुंवारी डोले रही, मुझे कौन कोई भरतार मिले। ओ बाबुल अकेली बेटी को देखो न कोई संसार मिले, मैं जन्म कुंवारी डोले रही, मुझे कौन कोई भरतार मिले। बाबुल की अकेली ओ बेटी को देखो न सुखी संसार मिले, मैं जन्म कुंवारी डोले रही, मुझे कौन कोई भरतार मिले। मुझे मुझे कौन कोई भरतार मिले, मुझे कौन कोई भरतार मिले। ओ बाबुल की अकेली ओ बेटी को देखो न सुखी संसार मिले, मैं जन्म कुंवारी डोले रही, मुझे कौन कोई भरतार मिले। ओ विधना को लेख नहीं मिला, लेख तकदीर निकल गयो फोटो, अरे नहीं मिलो कोई भरतार, देख गल देखो मुल्क सटेटो। ओ विधना को लेख नहीं मिटा, लेख तकदीर निकल गयो फोटो, अरे नहीं मिलो कोई भरतार, देख गल देखो मुल्क सटेटो। ये कैसे कैसे लेख लिखे विधना ने, कहवे में नहीं आवे, जनो कुंवारी रहूं पिता घर, को न ब्याह रचावे। शादी सुता पिता घर डोले, सोच लगे अति भारी, कर कर फिकर सूख गयो चोला, मरी शर्म कियो मारी। जाते कहूँ वही लट जावे, उम्र बीत गई आधी, गावा धन को टोटो पड़ेगा, कोरा रहना शादी। जमानो दुनिया नाक चढ़ावे, मात पिता निर्दोष बितारे, उनको दोष लगावे। अरे भगवान दया कर दियो, दुनिया राय शरण में दियो, मेरो पतियो मिले गो हेरो, हेरू इन बातन को हेरो, सारे देशन में डोल आई, कौन
भाभी ने देख रे सगाई करे लइए लगना ये लगन मुहूर्त देख लिखो ये बल्ले की बनाई दियो सायो कुआरी कन्या ने देख रे ब्याहो रूप बायो लगन मुहूर्त देख लिखो ये बल्ले की बनाई दियो सायो कुआरी कन्या ने देख रे ब्याहो रूप बायो भूल गए ओ खुल गए अब भाग्य में सोहे दिन रहे ब्याह के गिनती के खुल गए अब भाग में दुल्हनी के दिन रहे ब्याह के गिनती के ओ खुल गए अब भाग्य में सुरजी के दिन रहे ब्याह के गिनती के खुल गए अब भाग में दुल्हनी के दिन रहे ब्याह के गिनती के मांगर और बेल भयो या डोर भये कदिनाई रह गयो आयो सब सखिया मंगल गाय रही है दूल्हे पे तेल चढ़ाई रही है मेरे नहीं कली को तेल रे मरना तो पे तेल चढ़ाऊ रे तन में मेहंदी राजनी रच रच एक लगाऊ रे युवतन मल मल के युवतन मल मल के लगाऊ रे बढ़िया तेल सरकार तेरी बावरिया देख श्रृंगार बनाई लियो नरवे नैनन में सोर पुन भाभी ने सायो रे होठी का अखन गोरी को लगो गोरी का भयो है सवार कराई गई देख निकासी है संग में चले बराती है लगन की डोली बदलाई धान जब आई पे आई देख को
करवाई दियो ओ गंगा यमुना सावित्री मोकू देख नवाई दियो सुन सुन रे चार धाम प्यारी मोकू करवाई दियो ओ गंगा यमुना सावित्री में मोकू देख नवाई दियो जन सुने पति के बैल मगन मन है रही है तेरे संग चलूंगी बरतार देखियो कह रही है तेरी माता पूर्ण करूं 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 बजाई रहूंगी और सब तीरथ सब धाम के तोरे कराई दूंगी ओ जाने गोदी में बलम उठाई लिया रे कंधा पे बिठायो मारी में धीरे धीरे जाए रही है सतय अपनो दिखायो गोदी में बलम उठाई लिया रे कंधा पे बिठायो मारी में धीरे धीरे जाए रही है सतय अपनो दिखायो गोदी में बलम उठाई लिया रे कंधा पे बिठायो मारी में धीरे धीरे जाए रही है सतय अपनो दिखायो गोदी में बलम वो पहुंची लिया रे कंधा पे बिठायो मारी में धीरे धीरे जाए रही है सतय अपनो दिखायो और पहुंची और ऋषि के समय जाई लक्ष्मण झूला दियो दिखाए मैं महारे द्वार कियो मारी नाम लियो परम निभाए दर्शन अमरनाथ के कीजे केदारनाथ में आए बद्रीनाथ शरण में तेरी बापू दियो परम निभाए वृंदावन और काशी पहुंची अमरपुरी में जाए सायु जी की महिमा वारी वाम तब गूंजियो नवाए फिर जगदीशपुरी में आई हर के दर्शन किए कराए पीते घड़ा दिना गेला में पहुंची अभी द्वारिका जाए वो तो सब तीरथ को राजा वाम डुबकी दैय लगाए रहने से जब अंदर रामेश्वर माँ की गई शरण में आए फिर उज्जैन नगर में आई घटना एक दिना घट जाए दुखी हवेली रात बिचारी अकेला चलती आई और मंडप इसकी सूली लगी रही बात जाए टकराई और देखियो चापर सीने देख सकारो है जायो अरे कतेरो पति देख नहीं उगत मर जाएगो अरे कतेरो चापर सीने देख सकारो है जागो अरे कतेरो पति देख नहीं उगत मर जाएगो अरे कतेरो चापर सीने देख सकारो है जाएगो अरे कतेरो पति देख नहीं उगत मर जाएगो अरे कतेरो चापर सीने देख सकारो है जागो अरे कतेरो पति देख नहीं उगत मर जाएगो भैया जय हो। देखिए प्रिय बंधुओं, भैया इंद्र का वरदान लेकर के और सिब्या अपने वर की तलाश में चली जाती है। जय हो। गांव गांव शहर शहर घूमती है। एक गांव में जाकर के कौशिक ब्राह्मण मिल जाता है। कौशिक ब्राह्मण के पास जाकर के रामा कृष्णा कहती है और कहती है, ब्राह्मण देवता, अरे मैं तेरे साथ शादी करूंगी। बंधुओं, भैया कौशिक ब्राह्मण मना कर देता है कि नहीं, मैं शादी नहीं कर सकता, क्यों, मैं तन से कोढ़ी हूं। बंधुओं, सिब्या हट पड़ जाती है तो कौशिक ब्राह्मण शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। जय हो। दोनों की सगाई हुई, शादी हुई और सिब्या दुल्हन बन करके अपनी ससुराल में आ जाती है। भैया एक दिन की बात है, समय व्यतीत होता गया। एक दिन कौशिक ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रिय, मेरी एक तमन्ना है। सिब्या कहने लगी, क्या तमन्ना है महाराज, आदेश तो करिए। तो कौशिक ब्राह्मण कहने लगा, मुझे तीर्थ यात्रा पर ले चलो, जय हो, जिससे कछु तो मेरे पाप कर्म कम हो। भैया बंधुओं, थी तो पतिव्रता ही, अपने दिल को कठोर किया
और पति को कंधे पर बैठा करके तीर्थयात्रा पर निकल पड़ी। बंधु, एक श्रवण कुमार था जिसने अपने अंधे माता पिताओं को कावड़ में बैठा करके तीर्थयात्रा कराए थे। ये एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को कंधे पर बैठा करके ले जा रही है। जय हो। बंधुओं, सभी धामों को कराया। एक दिन की बात है, शाम का वक्त था। शिव्या उस रास्ते से अपने पति को ले जा रही थी। उसी रास्ते में मांडव ऋषि को सूली लग रही थी। बंधुओं, यहां पर श्रोतागण सभी बैठे हुए हैं। ये तो सभी जानते ही होंगे कि मांडव ऋषि को सूली क्यों लगी। भैया, मांडव ऋषि की सूली हिल जाती है तो मांडव ऋषि गुस्सा में हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ए दोस्त, तू कौन है जिसने मेरी सूली को हिलाया। बंधु, ये बात शिव्या के कानों में गई। शिव्या कहने लगी, अरे महाराज, अरे मैं शिव्या हूं, अपने पति को यात्रा पर लाई हूं। अंधेरा होने के कारण मेरे पति का पैर आपकी सूली से लगा, सूली हिली, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूं। जय हो। बंधुओं, भैया, शिव्या की क्षमा याचना का प्रभाव मांडव ऋषि पर बिल्कुल नहीं हुआ और क्रोध में होकर के और श्राप दे दिया कि ए दुष्ट नारी, कल का जैसे ही सूर्य उगेगा तेरे पति के प्राण पखेर उड़ जाएंगे। बंधुओं, श्राप को सुनकर के और बेचारी रोने लग जाती है और विधाता को कोसती है कि हे विधाता, अरे बड़ी मुश्किल से शादी हुई और भरी जवानी में विधवा होने का श्राप मिला। बंधुओं, थी तो पतिव्रता ही। जय हो। अपने दिल को कठोर किया भैया, और कहने लगी, ये मुनवर, तेने मैं कैसी नारी जानी, एरी गैरी। एरी गैरी नहीं, मैंने अगर सच्चे मन से अपने पति की सेवा की है तो मैं तुम्हें भी वचन देती हूं कि कल का सूर्यदेव नहीं उगेगा। जय हो। बंधुओं, सूर्यदेव नहीं उगते हैं, सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं, सभी देवतागण में हाहाकार मच जाता है। तो सभी देवतागण सूर्य भगवान के पास जाते हैं और सूर्य भगवान क्या उपाय बताते हैं भैया, आगे कीर्तन के माध्यम से। जय हो। क्या बता रहे मेरे चाचा। भैया, हेलो, देकर ध्यान सुनो सब ज्ञानी। जय हो। पतिव्रता की अजब कहानी, बोली बानी रे। क्या कहने भैया? वो मेरे दिया पति को श्राप, मुनि वर ज्ञानी। अरे धीरे धीरे भैया, तेने कही जानी रे, वो नहीं उगे सूरज बान देखे अटठाने। देकर ध्यान सुनो सब कहानी, पति मेरा ताटे अजब कहानी, बोली बानी रे। वो मेरे दिया पति
में नहीं मेरो तो समुनी न देख जुलम कर रही है तू मेरे पार्वती गिरतायो कह रही है ओ यहाँ मैं नहीं मेरो दोस्त मुनि ना देख जुलम कर रही है और तू मेरे या काम को ऐसे वचन सुनायो दिन युगा में देख ले मेरे पति को मरण बतायो तू मेरे यादाव को ऐसे वचन सुनायो दिन उगा मैं देख ले मेरे पति को मरण बतायो तू मेरे या काम को ऐसे वचन सुनायो दिन युगा में देख ले मेरे पति को मरण बतायो तू मेरे यादाव को ऐसे नहीं उगे दिन उगा मैं देख ले मेरे पति को मरण बतायो नहीं उगे सूरज भान देख सारी दुनिया घबराई रही है सारी दुनिया घबराई रही है अरे घबराई गई सारी दुनिया के आपद में बतराई रही है वो कहते बंद कटेगा देख एक मुसीबत आई गई है तो बारी दुनिया बताई गई भरतन की रात बड़ी होगी वो पूजा पाठ करे थे सब दुनिया देख दरियो रह गई ना जाके होए ना दान होए सब कर्म तटाके बंद पड़े वो का कारण से सूर्यदेव एक जगाड़ी पड़े हुए देवन में हल्ला मच रे होती आए ओ देवन में हल्ला मच रहेगा पड़े होती आए ओ देवन में हल्ला मच रे होती आए नहीं होए रहेगा पड़े होती आए ओ नहीं होए थकानो जग मेरे अब रात अंधेरी छाए ओ नहीं होए सगारो जगमारे अब रात अंधेरी छाए ओ नहीं होए थकानो जग मेरे अब रात अंधेरी छाए नहीं होए सगारो जगमारे अब रात अंधेरी छाए अरे छाई गई रात अंधेरी ओ जग में सब देवन ने हो गई है ओ जुर्मिल सलाह करो भाई सूरज के ढिंग चलनो चल रे अल्लाह सब देवन में मच गो रे चल तो रवि रवि को मारी में डट गो रे अल्लाह सब देवन में मच गोरे चलतो रतनव को मालिक में डट गोरे अल्लाह सब देवन में मच गो रे चल तो रवि रवि को मारी में डट गो रे अल्लाह सब देवन में मच गोरे चलतो रतनव को मालिक में डट गोरे वो विनतियों कर रहे थे वो सटाटे आरती सुन ले हे भगवान दशरथ रोजो मार्ग में डोले उगे सूरज भान सूरज को बोलो देवन से भैया सुनो लगा कर ध्यान दुनिया है पति बिरता नारी लाठी लगी है देख ले आन बाके डर से धर धर कापू मैंने रखा उसी को मान पहले बाकू चाहे मनइयो मेरी है बंदा में जान अरे पट बिरता ने चाय कहियो देवन ने गिराई उतारी और का कारण रतनो की दियो दुनिया घबराई गई सारी हटकू छोड़ भवानी रत सूरज को चलवाई दे अरे कझुक रही रात अंधेरी देख सकालो होवा दे छोड़ भवानी देख सकालो अरे गरुड़ गई रात अंधेरी देख सकालो अरे कहटकू छोड़ भवानी रत सूरज को चलवाई दे अरे कझुक रही रात अंधेरी देख सकालो होवा दे अरे गया तू छोड़ अरे गरुड़ गई रात अंधेरी देख सकालो अरे नाटक ने कियो विचार सुन लियो समाचार लीला राम ने रचाई कैसे मनुबा
न्यारो मेरो कैसे कटे जवारो कटगा यार बात को न्यारो मेरो कैसे कटे जवारो घटका चाहिए बात को न्यारो मेरो कैसे कटे जवारो कटगा यार बात को न्यारो हाथ जोड़ बोलियो पतिव्रता सबरे बन गई है कही है मैंने तो मेरा धर्म निभाया या मैं दोष कतई नहीं है
जय हो।